हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर विच डेवलप इन द सेल। एक सेल में डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर है कौन कौन से डेवलप होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूसेंट। इससे पहले वाला जो वीडियो था इसमें अपने ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में ये प्रेशर देखने के बाद में अपन देखेंगे वाटर पोटेंशियल और इम्बिबिशन। थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलेंगे कि किसी सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए जो नेसेसरी मिनिमम प्रेशर होता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसे बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर वह मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर होता है जो किसी सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में एंट्री को प्रिवेंट करता है। उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अपन ने देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे अपन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन of solute, concentration of solute in solution, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग वाटर का मूवमेंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो देखिएगा वाटर जो है, वाटर क्या होता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो देखिएगा वाटर जो होता है लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव करता है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर का मोमेंट देख रहे किसके अकॉर्डिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। लो ओपी से किधर जाता है, हाई ओपी की ओर। देखिएगा लो ओपी या लो ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो होती है वो इसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका क्या होता है, ओपी लो होगा। ओपी लो है मतलब उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी क्या है, लो है। सोल्यूट क्या होगा, यहाँ पे लो होगा क्योंकि सोल्यूट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि लो ओपी है तो सोल्यूट भी क्या है, यहाँ पे लेस है। और सोल्यूट लेस इसका मतलब यहाँ पे सोल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, मोर है। ठीक है, ये समझ में। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो इसमें सोल्यूट की अमाउंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है, मोर होती है। और सोल्यूट यदि मोर है तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस होती है। और वाटर क्या होता है, अपन जानते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो वाटर का यदि अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखें तो वाटर जो होता है लो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखा था अपन ने टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। तो देखिएगा टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जब अपन एक प्लांट सेल को क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो बाहर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सेल के अंदर वाटर क्या होगा, कम होगा। तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होता है, एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा सेल में इंटर करता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेल क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। तो इस टर्जिड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा क्या होता है, इसकी सेल वॉल पे जो प्रेशर डाला जाता है उस प्रेशर को क्या बोला गया था, टर्गर प्रेशर। और ज्यादा वाटर की एंट्री ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल क्या होती है, वापस से सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर डालती है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों की अमाउंट जो होती है वो कितनी होती है, इक्वल होती है। यानी कि जितना टीपी होता है, टर्गर प्रेशर होता है, उतना ही क्या होता है, वॉल प्रेशर होता है। अब अपन टर्गर प्रेशर के अकॉर्डिंग वाटर की मूवमेंट देखें तो देखिएगा वाटर जो होता है हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर मूव करता है। देखिएगा हाई टर्गर प्रेशर और वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हाई से लो टर्गर प्रेशर की ओर। हाई टर्गर प्रेशर कब होगा, जब वहां पे सोल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोर होगी। तो इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मोर होगी, इधर सॉल्वेंट क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो वाटर क्या होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि वाटर की मूवमेंट जो होती है हाई टर्गर प्रेशर से क्या होती है, लो टर्गर प्रेशर की ओर होती है। नेक्स्ट देख रहे थे अपन का डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। देखिएगा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है कैसे बोलेंगे, इसको समझने से पहले समझिए डिफ्यूजन प्रेशर। देखिएगा डिफ्यूजन प्रेशर किसे बोलेंगे, किसी मीडियम में डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस के द्वारा
जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। किसे बोलेंगे, किसी मीडियम में डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। प्योर सॉल्वेंट जो होता है, क्या प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम में होता है। लेकिन जैसे अपन क्या करें, प्योर सॉल्वेंट में किसको ऐड करें, सोल्यूट को ऐड करते हैं तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिफ्यूजन प्रेशर की इस डिक्रीजमेंट को ही क्या कहते हैं, डीपीडी। ठीक है, किसे बोलेंगे कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है। यदि अपन इसमें सोल्यूट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर के इस डिक्रीजमेंट को ही क्या कहते हैं, डीपीडी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं अपन दूसरे वर्ड्स में, कि डिफरेंस बिटवीन diffusion pressure of pure solvent and diffusion pressure of solution। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों से क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट किसे बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर क्या था और सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो क्या है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के अकॉर्डिंग जो है वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, तो देखिएगा वाटर जो होता है वो क्या करता है, लो डीपीडी से क्या होता है, हाई डीपीडी की ओर मूव करता है। हाई डीपीडी, देखिएगा लो डीपीडी यानी कि इसमें क्या होती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। सोल्यूट क्या होता है, यहाँ पे लो होता है, क्योंकि जैसे अपन सोल्यूट मिक्स करेंगे तो डीपीडी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लो डीपीडी की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे मोर होती है। हाई डीपीडी की बात करें तो इसमें सोल्यूट तो क्या होता है, मोर होता है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे लेस होती है। सॉल्वेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस होती है। सॉल्वेंट जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट जो होती है वो कैसी होती है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होती है। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो डीपीडी है वो क्या होती है, वाटर अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, डीपीडी वाटर अब्जॉर्प्शन की जो टेंडेंसी होती है उसको डिनोट करती है। इसलिए डीपीडी को क्या कहा जाता है, सक्शन प्रेशर। क्या कहते हैं, डीपीडी को क्या बोला जाता है, सक्शन प्रेशर। क्यों कहते हैं, क्योंकि डीपीडी जो है वो किसको डिनोट करती है, वाटर अब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी को डिनोट करती है, इसलिए से क्या बोला जाता है, सक्शन प्रेशर। डीपीडी जो होता है वो क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट इक्वल टू बोल सकते हैं क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब देखिएगा डिफरेंट सेल में डीपीडी कैसे होता है, तो एक नॉर्मल सेल के लिए डीपीडी जो है, नॉर्मल सेल के लिए डीपीडी कैसा होता है, ओपी माइनस टीपी बोल सकते हैं। पर डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। नेक्स्ट अपन ले एक सेल जो है कैसी फ्लैसिड है, तो फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी क्या होगा, देखिएगा फ्लैसिड सेल के लिए टर्गर प्रेशर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि सेल क्या हो चुकी है, कम्प्लीटली श्रिंक हो चुकी है, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर किसमें होता है, टर्जिड सेल में होता है। यहाँ पे सेल कैसे है, फ्लैसिड है, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस फॉर्मूले में अपन टर्गर प्रेशर की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी की जगह पर क्या रखेंगे, 0, यानी कि डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी। फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी इक्वल टू क्या होगा, ओपी। नेक्स्ट अपन बात करें फुली टर्जिड सेल के लिए, फुली टर्जिड सेल के लिए डीपीडी क्या होगा, देखिएगा फुली टर्जिड सेल जो होती है उसके लिए डीपीडी या जो सक्शन प्रेशर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फुली टर्जिड सेल होगी यानी कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोर होगी, सोल्यूट वहां पे नहीं होगा, इसलिए। और डीपीडी किसके कारण होता है, सोल्यूट के कारण। तो यहाँ पे फुली टर्जिड सेल में डीपीडी
और यह जो सेक्शन प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अपन इस फॉर्मूले में डीपीडी की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डीपीडी की जगह 0 रखेंगे इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो अपन बोल सकते हैं कि ओपी इक्वल टू टीपी, यानी कि फुली टर्जिड सेल जो होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। देखिएगा एक एग्जांपल है, इसमें आपको फ्लो ऑफ वाटर बताना है कि वाटर का फ्लो जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है। फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का फ्लो ए से बी की ओर हो रहा है फिर या फिर बी से ए की ओर हो रहा है। देखिएगा इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पे 8 है। टर्गर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। इसमें बी के लिए अपन मान सकते हैं कि जैसे अपन मान लिया ऑस्मोटिक प्रेशर जो इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है और टर्गर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो अपन को फ्लो ऑफ वाटर बताना है कि वाटर का फ्लो जो होगा इसमें ए से बी की ओर होगा या फिर बी से ए की ओर होगा। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वाटर की मूवमेंट जो होती है किधर से किधर होती है, लो डीपीडी से क्या होती है, हाई डीपीडी की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, इसका डीपीडी। डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। देखिएगा डीपीडी इक्वल जो अपन जानते हैं क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। ठीक है, तो डीपीडी इक्वल टू यहाँ पे ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 8 है। 4A ए के लिए अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे ओपी की वैल्यू कितनी है, 8 है और टीपी की वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट या डीपीडी कितना आएगा, 5। बी के लिए अपन देखें 4B, बी के लिए अपन डीपीडी देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वही ओपी माइनस टीपी। ओपी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 और टीपी की वैल्यू कितनी है, 4। तो 7 माइनस कितना होगा, 4, यानी कि कितनी है यहाँ पे डीपीडी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे डीपीडी किधर वाटर की मूवमेंट होती है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। यहाँ पे लो डीपीडी कौन सा होगा, 3, ये है 5। तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट जो होगा बी का डीपीडी कम है तो कम से क्या होगा, ज्यादा की ओर होगा। यानी कि यहाँ पे मूवमेंट जो होता है बी टू ए होता है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि बी का डीपीडी क्या है, लो है और ए का डीपीडी क्या है, ज्यादा है। और अपन जानते हैं कि वाटर की मूवमेंट जो होती है वो किधर से किधर की ओर होती है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होती है। इस प्रकार से टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपन वाटर पोटेंशियल। देखिएगा वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, स्लेटर एंड टेलर ने। किसने दिया था, स्लेटर एंड टेलर ने। वाटर पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है किसने प्रपोज किया था, स्लेटर एंड टेलर ने। वाटर पोटेंशियल जो होता है इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइन। इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी वाटर पोटेंशियल जो है इसकी यूनिट जो होती है वो होती है बार, या बोल सकते हैं अपन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखिएगा वाटर पोटेंशियल होता क्या है। देखिए पोटेंशियल का जनरल मीनिंग क्या होता है, एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी होती है उस फ्री एनर्जी को ही क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। जैसे बोलेंगे फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी होती है उस फ्री एनर्जी को क्या कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिएगा वाटर पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वाटर पोटेंशियल की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको नेग्लिजिबल यानी कि कितना माना जाता है, 0। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के केस में जो वाटर पोटेंशियल होता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 प्योर सॉल्वेंट के लिए। जैसे अपन क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज। कैसे होगा कि प्योर सॉल्वेंट में जब अपन सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के ऐड करने से यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे देख रहे हैं अपन इसको, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल। डिक्रीजमेंट क्यों बोला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखिएगा किसके कारण होता है, सॉल्यूट के कारण। जब अपन सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यहाँ पे यदि अपन सॉल्यूट
को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, या फिर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। और यदि अपन वाटर पोटेंशियल को ऑस्मोटिक या सोल्यूट के बेसिस पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, साई पी से। ठीक है, सॉरी साई एस। किससे डिनोट करते हैं, साई एस से। वाटर पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, साई डब्ल्यू सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल। देखिए क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल देखिएगा, प्रेशर पोटेंशियल किसे बोलेंगे, इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अपन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग लेते हैं। उस बैग में क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। अपन ने जैसे कि ये बैग लिया, इस बैग में क्या करते हैं अपन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इस बैग में क्या लिया अपन ने, शुगर सॉल्यूशन। क्या लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन वाले बैग को, जो कि किससे बना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इस बैग को कहाँ पे रख दिया जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन लेस है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, मोर है। तो वाटर क्या होगा, एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो एक कंडीशन इसकी आएगी कि बैग क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, उसे क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर जो होगा, ज्यादा वाटर की एंट्री को रोकने के लिए क्या होगा, इसके अगेंस्ट प्रेशर लगाया जाता है। वो कौन सा होता है, वॉल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे अपन जो वाटर पोटेंशियल जो है वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टर्गर प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जो होता है, इसकी वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वाटर पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और जो प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, दोनों की वैल्यू जो होती है सेम होती है। लेकिन ये कैसे होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है, देखिएगा दोनों ही किसके कारण होते हैं, सोल्यूट के कारण। ठीक है, किसके कारण होते हैं, सोल्यूट के कारण। जब अपन सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि इसको इंक्रीज कर रहा है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि जैसे अपन प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। प्रेशर पोटेंशियल जो होती है इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि वाटर पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इनमें रिलेशन देखिए अपन किसमें, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो देखिएगा इनमें क्या रिलेशन होता है, साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है यहाँ पे साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू क्या है, वाटर पोटेंशियल, साई एस क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और साई पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। तो तीनों में ये रिलेशनशिप होता है, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैट्रिक्स पोटेंशियल। देखिएगा मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या होगा, मैट्रिक्स पोटेंशियल। मैट्रिक्स पोटेंशियल किसे बोलेंगे, यानी कि सेल के मैट्रिक्स के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इनके वाटर पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और मैट्रिक्स पोटेंशियल में रिलेशनशिप क्या होगा, देखिएगा साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, साई एस साई पी प्लस साई पी प्लस साई एन। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो सेलुलर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स पोटेंशियल जो होता है इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। यानी कि साई एम को क्या मानते हैं, जीरो या नेग्लिजिबल। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है अपने पास, साई एस प्लस साई पी। तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा इसमें वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल में क्या होगा, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। वाटर पोटेंशियल कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्बिबिशन। देखिएगा इम्बिबिशन किसे बोलेंगे,
देखिएगा इम्बिबिशन क्या होता है कि किसी सॉलिड सरफेस के द्वारा वाटर का जो एडसॉर्प्शन होता है उस एडसॉर्प्शन को क्या कहते हैं इम्बिबिशन। इसमें किसी भी टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या बोला कि सॉलिड सरफेस के द्वारा वाटर का एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ना बोल के क्या बोला है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्या होता है देखिएगा जब अब्सॉर्प्शन होता है तो क्या होता है जैसे कि सेल अब्जॉर्ब करें तो वाटर जो होगा वो सेल के अंदर तक जाएगा, लेकिन एडसॉर्प्शन होता है तो वाटर क्या होता है वो सेल की सरफेस के द्वारा ही क्या होता है अब्जॉर्ब किया जाता है। सेल के अंदर जो होता है वो एंटर नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो इम्बिबिशन में क्या होता है किसी सॉलिड सरफेस के द्वारा वाटर का अब्सॉर्प्शन होना क्या होता है इम्बिबिशन होता है। इसमें किसी भी टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इम्बिबिशन में जिस सब्सटेंसेस के द्वारा वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है उसे क्या बोलते हैं इम्बिबेंट। क्या बोला जाता है इम्बिबेंट। ठीक है, और एग्जांपल देखें अपन इम्बिबिशन का तो जनरली देखने को मिलता है जैसे कि रेनी सीजन में जो वुडन डोर होते हैं वो क्या होते हैं स्वेल्व अप हो जाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं फूल जाते हैं। रीजन क्या होता है कि वुड जो होती है वो क्या होती है एटमोस्फियर की जो मॉइस्चर होती है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है और वो फूल जाती है। आउटर सरफेस के द्वारा क्या होता है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिससे वो फूल जाती है। अब एब्जॉर्ब कर रहे हैं वुड, इसका रीजन क्या है देखिएगा प्लांट की जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो किससे मेडअप होती है अपन को पता है सेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन से। लिग्निन पैक्टिन से ये सभी कैसे होते हैं हाइड्रोफिलिक। कैसे होते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। ठीक है, हाइड्रोफिलिक है वाटर लविंग होते हैं, इसलिए क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में वाटर की जो लार्ज अमाउंट होती है उसको क्या कर सकते हैं ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं और इससे सेल क्या होती है स्वेल्व अप हो जाती हैं। तो इम्बिबिशन में क्या होता है सॉलिड सरफेस के द्वारा वाटर का अब्सॉर्प्शन किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं इम्बिबिशन। ओनली किसके थ्रू अब्सॉर्प्शन होता है सरफेस के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका इंपॉर्टेंस। तो इम्बिबिशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है इम्बिबिशन जो होता है वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। क्या होगा कि इम्बिबिशन जो होता है वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। इस प्रकार से अपना चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है। थैंक यू।